चलिए आज हम सब मिलकर समय में ठीक 1000 साल पीछे चलते हैं और एक ऐसे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर। जरा सोच कर देखिए, भारत में एक ऐसा मंदिर जहां हर सुबह सूरज खुद अपनी पहली किरण से भगवान का अभिषेक करता था। और ये सब हुआ आज से 1000 साल पहले, बिना किसी कंप्यूटर, लेजर या आधुनिक तकनीक के। यही तो है गुजरात के मोढेरा सूर्य मंदिर का वो कमाल जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये अविश्वसनीय कारनामा संभव हुआ कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और उस समय में पहुंचना होगा जब इस मंदिर की पहली ईंट रखी गई थी। देखिए, इसका निर्माण हुआ था 1026 ईस्वी में। उस वक्त सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम का शासन था। ये वो दौर था जब महमूद गजनवी के हमलों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। तो ऐसे में ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं था, ये अपनी शक्ति, अपनी संस्कृति और अपनी अटूट आस्था को फिर से खड़ा करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। इस मंदिर का असली राज इसकी उम्र में नहीं, बल्कि इसकी बनावट में छिपा है। ये कोई एक अकेली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसे 3 हिस्सों में बड़ी ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। और मज़े की बात यह है कि यही डिज़ाइन उस खगोलीय चमत्कार की चाबी है। कल्पना कीजिए, आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी नज़र जाती है भव्य सूर्यकुंड पर, एक बहुत बड़ा सीढ़ीदार तालाब। इसे पार करके आप पहुंचते हैं सभा मंडप में, जहां कभी संगीत और प्रार्थनाएं गूंजती होंगी। और फिर इस सफर के आखिर में आता है सबसे पवित्र हिस्सा, गर्भगृह, जहां कभी सूर्यदेव की चमकती हुई मूर्ति विराजमान थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 3 हिस्सों को इस तरह से बनाया ही क्यों गया? इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के 2 महान विषयों के संगम में छिपा है, वास्तुकला और खगोल विज्ञान। ये शुद्ध गणित और विज्ञान का कमाल था। इस पूरे चमत्कार की चाबी छिपी है विषुव यानी इक्विनॉक्स में। ये साल के वो 2 खास दिन होते हैं जब दिन और रात की लंबाई एकदम बिल्कुल बराबर हो जाती है। हमारे पूर्वजों को न सिर्फ इसकी जानकारी थी, बल्कि उन्होंने इस खगोलीय घटना की एकदम सटीक गणना करके उसे पत्थर में तराश दिया था। मंदिर को इतनी सटीकता से बनाया गया था कि विषुव के दिन उगते सूरज की पहली किरण बिना किसी रुकावट के मेन गेट से होकर सभा मंडप को पार करती हुई सीधी गर्भगृह में पहुंचती थी। और वहां ये किरण सीधे सूर्यदेव की मूर्ति के मुकुट पर जड़ी मणि पर पड़ती थी, जिससे पूरा गर्भगृह सोने की तरह जगमगा उठता था। नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये मंदिर पूरी तरह से खगोलीय गणनाओं का एक जीता जागता सबूत है। हर पत्थर का कोण, हर खंभे की दिशा, सब कुछ इतनी बारीकी से तय किया गया है कि आज भी यह एक पहेली जैसा लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पत्थरों को एक दूसरे में इस तरह फंसाया गया है जैसे कोई पजल हो, जो हजारों सालों से अपनी जगह पर टिका हुआ है। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। इतनी शान और शौकत के बावजूद इस मंदिर ने इतिहास के कई थपेड़े भी सहे हैं। हर महान कहानी की तरह इसके इतिहास में भी विनाश और दर्द के कुछ पन्ने हैं। कभी ये मंदिर आस्था का एक जीता जागता केंद्र था, जहां हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ होती थी। लेकिन वक्त के साथ हुए हमलों ने इसकी आत्मा को जैसे छीन लिया। मुख्य मूर्ति को खंडित कर दिया गया। आज यहाँ पूजा की घंटियां तो नहीं बजती, पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में इस स्मारक के पत्थरों में इसका गौरव आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये मंदिर हमें बताता क्या है? ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान, उनकी दूर की सोच और उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा का एक ऐसा सबूत है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमें बस ये याद रखना होगा कि ये सब 1000 साल पहले किया गया था। उस जमाने में न कंप्यूटर थे, न सैटेलाइट, न ही कोई आज जैसी एडवांस मशीनें थीं। ये सिर्फ इंसान के दिमाग, उसकी आंखों से किए गए अवलोकन और शुद्ध गणित की ताकत का नतीजा था।
और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। उस युग में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना एडवांस विज्ञान और इंजीनियरिंग आखिर कैसे संभव था? ये सवाल सिर्फ मोढेरा का नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के उस विशाल ज्ञान के भंडार का है जिसकी गहराई हम शायद आज भी माप रहे हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ऊपर लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।